हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और लर्न करने में भी डिफ़िकल्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली फ्रेज है नोज आउट। इसका मतलब होता है टू डिस्कवर समथिंग बाय सर्चिंग केयरफुली। किसी चीज़ का पता लगाने को कहा जाता है नोज आउट। वो कुछ इंसिडेंट हो या फिर नेट पर आप कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है। किसी चीज़ का जब आप डिटेल में सर्च करते हो वो होता है नोज आउट। जैसे एग्जांपल है, ही सून नोज्ड आउट द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट बाय आस्किंग पीपल। उसने जो है जल्दी ही लोगों से पूछकर जो एक्सीडेंट है उसकी डिटेल्स खोज ली, ठीक है, या उसका पता लगा लिया। तो अगली फ्रेज है एग्जांपल एग ऑन। इसका मतलब होता है टू अर्ज समवन टू डू समथिंग दैट इज़ यूजुअली फुलिश और डेंजरस। मतलब किसी को किसी से अर्ज करना या किसी को बढ़ावा देना कुछ ऐसा जो फुलिश और डेंजरस है वो करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है एग ऑन। जैसे एग्जांपल है, ही कंटिन्यूड टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स वाइल द क्राउड एग्ड हिम ऑन। उसने जो है अपने कपड़े उतारना जारी रखा जबकि जो क्राउड थी वो उससे क्या कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे या प्रेरित कर रहे थे ऐसा करने को, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली फ्रेज है हैल फ्रॉम। इसका मतलब होता है टू कम फ्रॉम और हैव बीन बोर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस। इसका मतलब होता है कि आप कहाँ से हो और कहाँ जन्म लिया है या कहाँ से हो, इस टाइप का सेंस देता है हैल फ्रॉम। जैसे एग्जांपल है, बोथ जॉन एंड लीजा हेल फ्रॉम साउथ कैरोलिना। दोनों ही जॉन और लीजा साउथ कैरोलिना से हैं या वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये इसका एग्जांपल है। तो गाइज अगली फ्रेज है क्रॉस ऑफ। इसका मतलब होता है टू रिमूव समवन और समथिंग। किसी का जैसे कि नेम हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ है उसको डिलीट करना, ये मत या रिमूव करना, ये होता है क्रॉस ऑफ। जैसे एग्जांपल है, डिड यू क्रॉस हर नेम ऑफ द गेस्ट लिस्ट। क्या तुमने उसका नाम गेस्ट लिस्ट से हटा दिया या रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। तो गाइज अगली ईडियम है हैश आउट। इसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट समथिंग या फिर टू डिस्कस समथिंग। किसी चीज़ के बारे में बात करना या किसी चीज़ को डिस्कस करना, ये मीनिंग देता है हैश आउट। जैसे एग्जांपल है, वी नीड टू सिट डाउन एंड हैश थिंग्स आउट। हमें जो है बैठना चाहिए और चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। अगली ईडियम है ओपन हाउस। इसका मतलब होता है वेलकम विजिटर्स एट एनी टाइम। जो विजिटर्स हैं उनके लिए अगर कोई चीज़ ओपन है, खुली है, ठीक है, अब वो जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे कहा जाता है ओपन हाउस। मतलब अब वो अलाउड हैं जाने के लिए, ठीक है, देखने के लिए। जैसे एग्जांपल है, वी आर हैविंग एन ओपन हाउस संडे नून टू 5 PM। हम जो है संडे को क्या है विजिटर्स के लिए दिन से लेकर 5 बजे तक खोलने जा रहे हैं, ठीक है। वो दिन में अलाउड हैं, वो दिन में 5 बजे तक आ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ओपन हाउस। तो गैज अगली ईडियम है नो द रोप्स। इसका मतलब होता है हैव एक्सपीरियंस ऑफ द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स। किसी चीज़ का ऊंच नीच का ज्ञान होने को कहा जाता है या ऊंच नीच समझने को कहा जाता है नो द रोप्स। मतलब जिसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो जो प्रोसीजर है उसको प्रॉपर तरीके से समझता है, वो होता है नो द रोप्स। वो उसकी हर एक चीज़ को जानता है। जैसे एग्जांपल है, सी विल बी आवर न्यू प्रोजेक्ट हेड, सी नोज द रोप्स। मतलब वो हमारी प्रोजेक्ट हेड होगी क्योंकि वो सब कुछ जानती है या वो हर एक ऊंच नीच को समझती है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। तो गैज अगली फ्रेज है डेल्व इनटू। इसका मतलब होता है टू सर्च इन ऑर्डर टू फाइंड अ थिंग और इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी की इन्फॉर्मेशन निकालते हो, डीप रिसर्च करते हो उस पर, ठीक है, किसी चीज़ की या किसी के बारे में, कोई पर्सन है, वो होता है डेल्व इनटू, ठीक है, उसके बारे में आप डीप स्टडी कर रहे हो। जैसे एग्जांपल है, सी सेड शी वॉज टायर्ड ऑफ जर्नलिस्ट डेल्विंग इनटू हर प्राइवेट लाइफ। उसने कहा कि मैं थक चुकी हूँ जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसके बारे में जो वो डीप रिसर्च कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं या उसकी जो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं उससे, ठीक है। तो ये होता है डेल्व इनटू।
तो गाइज अब जो हमने पढ़ा इसका रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भूल ना जाओ। नोज आउट, इसका मतलब था टू डिस्कवर समथिंग बाय सर्चिंग केयरफुली, किसी चीज़ का पता लगाने को कहा जाता है नोज आउट, या खोज करने को कहा जाता है नोज आउट। एग ऑन, इसका मतलब होता है टू अर्ज समवन टू डू समथिंग, किसी को उकसाने को या भड़काने को या प्रोवोक करने को कहा जाता है एग ऑन। हेल फ्रॉम, इसका मतलब होता है से आना, मतलब कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस से आने को कहा जाता है हेल फ्रॉम। अगला वर्ड है क्रॉस ऑफ, इसका मतलब होता है टू रिमूव समवन और समथिंग, ठीक है, किसी का नाम मिटाना या किसी चीज़ को रिमूव करने को कहा जाता है क्रॉस ऑफ। हैश आउट, इसका मतलब होता है डिस्कस करना या किसी के बारे में बात करना, ये होता है हैश आउट। ओपन हाउस, इसका मतलब होता है विजिटर्स के लिए दुकान खुली है या फिर प्लेस खुला है, ठीक है। नो द रोप्स, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप रोप के बारे में अच्छी समझ रखते हो, मतलब क्या है, आप उसके बारे में किसी चीज़ के बारे में अच्छी समझ रखते हो, आप जो है काफ़ी एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपके अंदर वो नॉलेज है, उसकी ऊंच नीच को समझते हो, वो होता है नो द रोप्स। डेल्व इनटू, जांच पड़ताल करने को कहा जाता है डेल्व इनटू, ठीक है। तो ये हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। अगली ईडियम है रेन ऑन योर परेड, इसका मतलब होता है स्पॉइल समवन्स प्लान्स, मतलब आपका जो प्लान है उसका स्पॉइल होना, नष्ट होना, इंजॉयमेंट है उसका नष्ट होना, एक्साइटमेंट है, एंथुसियाज्म है, जो आपकी उत्सुकता है उसको कोई नष्ट कर दे, ख़त्म कर दे, स्पॉइल कर दे, ये होता है रेन ऑन योर परेड, ठीक है। टू स्पॉइल समवन्स प्लान्स, ये होता है रेन ऑन योर परेड। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा आपको, अगर कहीं पे परेड चल रही है, वहाँ पे बारिश हो जाए तो क्या जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, रद्द हो जाता है, जो प्लान्स थे आगे के प्रोग्राम के वो भी रद्द हो जाते हैं। या कहीं पे पार्टी हो रही है, इमेज में दिख रहा होगा आपको, ऊपर से बारिश आ गई तो पूरी पार्टी क्या हो गई, सत्यानाश हो गया उसका, ठीक है। जो पूरा प्लान था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, इंजॉयमेंट सब स्पॉइल हो गया, किसके कारण, एक बारिश के कारण, ठीक है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो अगर कोई आदमी इस तरीके का काम करे। अब जैसे एग्जांपल है, आई एम सॉरी टू रेन ऑन योर परेड बट द पार्क इज क्लोज टुमारो, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने जो आपका प्लान है उसको स्पॉइल कर दिया या ख़राब कर दिया, इंजॉयमेंट था वो ख़राब कर दिया, लेकिन जो पार्क है वो कल बंद रहेगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। तो गाइज अगली ईडियम है कीप द पैडल प्रेस्ड, इसका मतलब क्या होता है, वर्क वेरी क्विकली, जल्दी कार्य करने को कहा जाता है कीप द पैडल प्रेस्ड, ठीक है। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये अपना जो पैर है इसको ये पैडल से हटा नहीं रहा है, मतलब जितना देर तक ये एक्सेलरेटर पर अपना पैर रखेगा इसकी स्पीड बनी रहेगी, ठीक है। तो अगर इसे जल्दी जाना है तो इसको पैर हटाना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसको प्रेस्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेलरेटर को। तो ये होता है कीप द पैडल प्रेस्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, वी आर गोइंग टू बी लेट, कीप द पैडल प्रेस्ड, हम जो है लेट होने वाले हैं, जल्दी करो, ठीक है, या वह जल्दी से कार्य करो, वर्क वेरी क्विकली। तो ये इसका एग्जांपल है। तो गाइज अगली ईडियम है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या होता है, टू टॉक कंटिन्यूसली ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट, मतलब एक ही बात के बार बार राग अलापने को कहा जाता है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, मतलब सेम बात को बार बार करना, ठीक है, एक ही बात की रट लगाना। हार्प क्या होता है, जो इमेज में दिख रहा होगा, वीणा को कहा जाता है हार्प, ठीक है। अब आपको एक ही धुन आती है और बार बार आप उसी को ही बजा रहे हो, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, सेम राग अलाप रहे हो, ठीक है। तो ये होता है सेम राग अलापना, मतलब एक ही सब्जेक्ट को बार बार बोलना, एक ही बात करना बार बार। जैसे एग्जाम्पल है, आई कैन नॉट स्टैंड हिज बोरिंग टॉक बिकॉज ही कीप्स हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग, मतलब क्या है इसका, मैं उसकी उबाऊ बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वह एक ही राग अलापता रहता है, ठीक है ना, या सेम बातें करते रहता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज अगली ईडियम है टॉप ब्रास, इसका मतलब होता है द पीपल विद द हाइस्ट पोजिशंस ऑफ ऑथोरिटी, मतलब ऐसे लोग जो उच्च पद पर हैं या उच्च पदाधिकारी को कहा जाता है टॉप ब्रास, जो कि जिनके पास हाइस्ट पावर है या जिनके पास ऑथोरिटी है कुछ एक्शन कर लेने की, ठीक है, वो होता है टॉप ब्रास, उच्च अधिकारी। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये होता है ब्रास, ब्रास मतलब कोई तांबा। तो अगर कोई टॉप क्लास का तांबा है वो किसी ऑफिसर के उस पर रैंक पर लगेगा,
ठीक है, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा उसके उस पर ये ब्रास लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक उच्च अधिकारी है। जैसे एग्जाम्पल है, द टॉप ब्रास हैव डिसाइडेड दैट नो एक्शन इज नेसेसरी। जो उच्च अधिकारी है, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज अगली ईडियम है गेट अंडर स्किन। इसका मतलब होता है टू इरिटेट और अपसेट समवन। किसी को दुखी कर देने को कहा जाता है गेट अंडर स्किन। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ वो होता है गेट अंडर स्किन, या परेशान हो जाओ, इरिटेट हो जाओ। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, अगर कोई चीज़ आपकी जो स्किन है उसके अंदर चली जाए और वो अंदर से आपको इरिटेट करे या आपको ईचिंग करे, जिससे कि आपको खुजली हो, दर्द हो या इरिटेशन हो, वो होता है, तो क्या होता है, वो क्या हो जाओगे, आप काफ़ी गुस्से हो जाओगे। ठीक है, गेट अंडर स्किन, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल है, ही रियली गॉट अंडर माई स्किन व्हेन ही सेड वीमेन आर बैड ड्राइवर्स। उसने जो है मुझे वाकई ही बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, दुखी कर दिया या गुस्सा दिला दिया या इरिटेट कर दिया, जब उसने कहा कि जो महिलाएं हैं वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज अगली ईडियम है क्रैक द व्हिप। इसका मतलब होता है मेक समवन एल्स बिहेवियर बेटर और वर्क हार्डर। मतलब किसी को प्रेरित करने को या कठिन परिश्रम करने को कहा जाता है क्रैक द व्हिप। अगर आप किसी को प्रेरित करो, ठीक है, आप उसको परसुएट करो अच्छा काम करने के लिए या कठिन परिश्रम करने के लिए, वो होता है क्रैक द व्हिप। अब इसे लर्न कैसे करेंगे? व्हिप मतलब क्या होता है, कोई चाबुक या फिर बेंत को कहा जाता है व्हिप। अब आप जो हो उसको क्रैक करते हो, जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये अंग्रेज जो हैं मजदूरों से काम कैसे करा रहे, इनके ऊपर व्हिप मारकर, मतलब बेंत मारकर इनको कहा जा रहा है कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी, ठीक है, या पैसा मिलेगा। तो उनको क्या कर रहा है, परसुएट कर रहा है ये बेंत दिखाकर भी, वरना डंडे पड़ेंगे तुम्हारे, बेंत पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से उनको परसुएट कर रहा है कठिन परिश्रम करने के लिए। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को प्रेरित कर रहा है कठिन परिश्रम करने के लिए। ठीक है, उससे कुछ लालच देकर, इंसेंटिव देकर या प्रमोशन का लालच देकर, सैलरी हाइकिंग का लालच देकर। तो ये होता है क्रैक द व्हिप। एग्जाम्पल है इसका, ही नीडेड समवन टू क्रैक द व्हिप विदाउट डिस्ट्रॉइंग मोरल। मतलब उसे कोई चाहिए जो क्या है, उसका जो मनोबल है उसको डिस्ट्रॉय करे बिना, उसको नष्ट करे बिना, जो उसको क्या करे, कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैज अगली ईडियम है ब्रिस्टल एट। इसका मतलब क्या होता है, सो एंगर और इंडिग्नेशन। क्रोधित करने को कहा जाता है या क्रोधित हो जाने को कहा जाता है ब्रिस्टल एट, अगर किसी पर आप क्रोधित हो जाओ। अब लर्न कैसे करेंगे? ब्रिस्टल मतलब क्या होता है, जो कड़े दांत वाले, जो या फिर जो कड़ा बाल होता है उसे कहा जाता है ब्रिस्टल। ठीक है, जो चुभता है। तो अगर आप किसी के मुंह पर इस तरीके से चुभा दो या इसको बार बार किसी पर बार बार टच करो जिससे उससे इरिटेशन हो, तो मतलब आप ब्रिस्टल ऐड कर रहे हो। ठीक है, उसको क्रोधित कर रहे हो। तो ये होता है, इस तरीके से लर्न कर सकते हो आप। अब जैसे एग्जांपल है, सी फेल्ट हर सेल्फ ब्रिस्टल एट हिज टोन ऑफ वॉइस। उसके बात करने के जो रवैया था, जो उसकी टोन थी, उसने उसको क्या कर दिया, उसको फील हुआ कि वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई है उसके टोन को या उसके जो रवैया है बात करने का। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज अगली ईडियम है गेट समवन्स गॉट। इसका मतलब क्या होता है, टू इरिटेट समवन डीपली। किसी को बहुत ज़्यादा दुखी कर देने को कहा जाता है गेट समवन्स गॉट। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करना या गुस्सा दिलाना। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, गेट समवन्स गॉट। अगर कोई किसी की, आपकी जो बकरी है उसे ले जा ले, ठीक है, उठा के ले जाए, तो इससे क्या होगा, आपको काफ़ी क्रोधित आएगा। ठीक है, आपके सामने उठा के ले जा रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको एंगर आएगा, गुस्सा होगा, इरिटेशन होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। आज की जो ईडियम है ये सारे सारे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इरिटेशन वाली आ गई हैं, क्रोध करने वाली। हाँ, जैसे एग्जांपल है, दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड रियली गेट्स माई गॉड। इस टाइप का जो, इस प्रकार का जो एटीट्यूड है या रवैया है, इसने मेरे को और ज़्यादा गुस्सा, वास्तव में बहुत गुस्सा दिला दिया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और आपको कुछ और वीडियो चाहिए या कुछ आप सजेशन देना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो गाइज अब करते हैं हम इनका रिवीजन। रेन ऑन योर परेड, इसका मतलब होता है स्पॉइल समवन्स प्लान्स। किसी का जो प्लान है या कोई आइडिया है उसको बर्बाद करने को कहा जाता है रेन ऑन योर परेड। कीप द पैडल प्रेस्ड, इसका मतलब होता है वर्क वेरी क्विकली। किसी कार्य को जल्दी करने को कहा जाता है कीप द पैडल प्रेस्ड। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, इसका मतलब होता है एक ही रट लगाने को कहा जाता है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। टॉप ब्रास, इसका मतलब होता है द पीपल विद द हाईएस्ट पोजीशंस ऑफ ऑथोरिटी। जो बड़े अधिकारी हैं उनको कहा जाता है टॉप ब्रास। गेट अंडर स्किन, इसका मतलब होता है किसी को दुखी कर देना या इरिटेट और अपसेट समवन। गेट समवन्स गॉट, किसी की अगर आप बकरी ले जाओ तो क्या होगा, वो इरिटेट होगा। टू इरिटेट समवन डीपली। क्रैक द व्हिप, इसका क्या मतलब होता है, और ब्रिस्टल एट, इसका भी क्या मतलब होता है, ये आप मुझे बताओगे और ये कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।